हाउ डू यू फील अभी ईद पे बीइंग हियर वर्किंग ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है और ये रियलाइज़ होता है कि आपने जो हार्ड वर्क किया था अब वो आपके सामने आ रहा है। हाउ लवली। और यू नो हर ईद कितनी डिफरेंट फील होती है ना मानू? डू यू फील द सेम एज वेल? काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हर ईद होती तो वही त्यौहार है, बट आप थोड़ा और ग्रो करे हुए होते हो, आप थोड़ा और सीखे हुए होते हो ज़िंदगी में, है ना? इज़न्ट दैट ट्रू? सो यू नो टेल मी अ लिटिल अबाउट वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स मानू, एंड देन वील सी के किस तरह के रोल्स आप दोनों को पसंद हैं। What kind of roles do you like first? अब मैं बोलना नहीं चाहिए, मुझे बहुत लोग मना करते हैं कि नहीं ये बात मत किया करो, दैट यू लाइक टिपिकल, यू डोंट लाइक टिपिकल रोल्स जो आजकल चल रहे होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर हमारी जितनी भी हीरोइन होती हैं उनके यही रोल्स होते हैं कि वो थोड़ा सा विक्टिम damsel in distress बनी हुई है, रो रही है, रोना धोना। एग्जैक्टली। सो मेरा ये मानना है ठीक है आप वो दिखा रहे हो, रोना धोना दिखा रहे हो, लेकिन उसके बाद एक औरत को स्ट्रॉन्ग दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। सो आई वुड लव कि अगर मुझे ऐसे रोल्स मिलें या मैं ऐसे रोल्स ही हमेशा करूं जो डिफरेंट हों, एब्सोल्युटली कम नजर आऊं स्क्रीन पर लेकिन कुछ हट, मगर आऊं तो हट कर एम्पावरमेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड आमना आपने इस तरह के रोल्स प्ले किए हैं क्या? मैं हमेशा कैरेक्टर प्ले करती हूँ। अच्छा। और मैं प्रेफर भी यही करती हूँ कोई अच्छा कैरेक्टर हो जो आप लोगों को दिखा भी सके, क्योंकि हीरो हीरोइन के लिए एक स्पेसिफिक बना दिया गया है कि आपने इसके अंदर रहते हुए काम करना है और एंड ऑफ द स्टोरी उन्हीं पर आकर वो हैप्पी या बैड एंडिंग हो जाती है। लेकिन कैरेक्टर प्ले इज़ टोटली डिफरेंट, उसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी आ जाता है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर का भी बहुत बड़ा काम एग्जैक्टली। यू नो मतलब काफ़ी दफ़ा अगर आप देखो तो बाहर के मुल्कों में तो सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो सपोर्टिंग एक्टर में दम होगा तो एक्टर शाइन करेगा, वरना फायदा। दे आर द पिलर्स रियली। So I think that's very interesting. And you know, आपने अपना career as a newscaster शुरू किया था, from what I hear as well. So how does it feel? It was wonderful experience working with news industry. Yeah, I learned so many things. बहुत अच्छे तरीके से बोलना, किस तरह से बात करनी, pronounce कैसे करना है। Exactly. मैंने भी बड़ा pronunciation सीखी है, पता है। I like how अभी नहीं हो रही थी, but मैंने सीखी है। कितने उर्दू के मैंने वर्ड सीखे, जैसे कि अंदरूनी तजदीद, जो कि मुझे नहीं पता था, एक बड़ा अच्छा खालिस, मुझे अभी भी नहीं पता। हाँ, it means inner reflection, कि आप अपने बारे में थोड़ा सोचते हैं। I think that's a great message। हम लोग बड़ी पे इस तरह सोच सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े की गेम खेलना चाहती हूँ, ठीक है? अब वो गेम जब हम खेलेंगे तो उससे हम लोगों को ज़्यादा पता चलेगा about you guys as well, ठीक है? 5 second रूल है। 3 dishes that you've cooked on Eid अपने घर में। Well, अभी तो फिलहाल मर्द हजरात बना रहे हैं घर में खाना, I know that, you told us। वैसे शीर खोरमा जो सबसे ज़्यादा बनता है। अच्छा, मेरे अब्बा को बड़ी ईद पे भी? हाँ, डम्पुक बहुत पसंद है मेरे फादर को, तो वो ज़रूर बनता है। अच्छा, वेरी नाइस। मेरे से वो ज़रूर फरमाइश करते हैं, और उनको मछली की डिफरेंट डिशेस, वो भी देसी, मेरे हाथ की खानी यम। वो कहते हैं कि मतलब वरना तो होता है ना एक ही किस्म की बन रही होती है घर में, वही बेसन लगाया, मछली मसाला लगाया, फ्राई कर दिया। वो कहते हैं नहीं, महानूर बना लेगी पर देसी ही खानी है। ओह हाउ क्यूट। वो एक एंड आमना आप कुछ बनाती हो घर में ईद पे? ईद पे तो क्या आज क्या बनाए, कुछ बनाए? कोशिश यही होती है कि थोड़ी सी हेल्प करवा दें भाभीयों के साथ और अम्मा के साथ, लेकिन मुझे कोई काम करने ही नहीं देता। मौका मिलता है तो मैं मटन कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ज़बरदस्त। आज हमने भी बनाई, आज मानू ने बनाई। हमने क्या, मानू ने बनाई। और यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ तो वहाँ पे पुलाव ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा कलेजी तो बनती ही है, वो तो आपने खानी ही खानी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ आप दोनों से कि बोथ ऑफ यू कैन कुक ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं बहुत अच्छा फीडबैक देती हूँ खाने का, और मुझसे कुछ ऐसा जितना नहीं होता खाने में। अच्छा, कभी कोई डिफ़िकल्टी हुई है कसाई के साथ, और कभी ऐसा हुआ है कि खुद गोश्त काटना पड़ा किचन के अंदर या फिगर आउट करना पड़ा? हाँ, मेरे लिए तो इट्स नॉर्मल। मैंने तो इवन जब प्रोफेशनली काम किया था तो मेरा स्टार्ट बुचरी से ही मैंने किया था। आप अच्छे शेफ तभी बन सकते हो जब आपको बुचरी अच्छी आती है, आपको पता हो कि कौन सा गोश्त किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। ओह माय गॉड, जो मैं शुरू में बोल रही थी कि मेरे डैड खास शोल्डर का मीट कटवा कर आते थे कि वो खास कीमा अलग कट होता है हर चीज़ के लिए। व्हाट अबाउट यू? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छी बात है, इट्स फाइन आई गेस, क्योंकि वो काटना और वो कुर्बानी में नहीं दे सकती। ऑफ कोर्स नहीं। सुनो, मैं भी गोश्त नहीं देख सकती, मुझे कुछ होता है। यू नो, मेरे घर में पेट्स भी हैं, और उनके लिए खास किस्म का भी एक गोश्त उनको बना के देना पड़ता है। मुझे उससे भी कभी कभी कुछ होता है। एनीवे, अच्छा, हैव यू कभी ऐसा हुआ है कि अपनी लाइंस भूल गई हो जैसे ही एक्शन बोला है किसी ने?
बहुत बार दैट्स ओके। बहुत बट कभी-कभी मतलब हैज इट एवर बीन एम्बैरेसिंग और यू ऑलवेज टेकन इट के होता है? शुरू में एम्बैरेसिंग ऑब्वियसली, जब मैंने हाँ। नया नया स्टार्ट लिया था मुझे लाइंस नहीं याद होती थी। तो जो मेरे डायरेक्टर थे वो बहुत, मतलब मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे सिखाया है कि डायरेक्शंस किस तरह से होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, और उनका ये फोकस होता था कि फ्लो नहीं तोड़ना मानूर, आपने अपना जो कर रही हो ना इसी तरह से इसी फ्लो को रखो और यही एक्सप्रेशंस मुझे चाहिए, लाइंस में करा लूँगा। सो शुरू में बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, लेकिन लेटर ऑन आपको रियलाइज होता है यू हैव गुड पीपल अराउंड, तो आप अच्छा है कि खुद सीखो और अपनी चीज़ को ऑफ कोर्स। एंड व्हाट अबाउट यू आमना, कभी ऐसा हुआ है कि लाइंस भूल गई? हो जाता है, आप कभी जोन आउट हो जाते हो, एक्टिंग हो रही होती है, शोर भी होता है और भी एक्टर्स होते हैं, कुछ बोल भी रहे होते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं। लेकिन व्हाट इज द टफेस्ट रोल यू हैव प्लेड आमना? नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है वो चैनल करना लोगों के, क्योंकि आप एनर्जी जो है वो कैरी कर लेते हैं। और तुम खुद भी नेगेटिव नहीं हो तो चैनल करना ज्यादा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली राइट। अच्छा, और मैंने यही नोट किया जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव। बट यू नो मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर ले, मतलब आई नो कि किसी ने नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा प्ले किया है, जब मुझे स्क्रीन के थ्रू उस बंदे पे गुस्सा आ रहा हो, इट मींस दैट द एक्टर और द एक्ट्रेस हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, तभी तो मुझे इतना इफेक्ट किया, यू नो। एंड कितने एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हमारे शो पर आए जिन्हें बोला है कि उनको अक्सर लोगों ने चलते हुए बोला है तुम बहुत बुरे इंसान हो, बट बेचारे वो तो कैरेक्टर में थे, राइट? बिल्कुल ऐसे। यू नो वी हैव डिस्कस्ड दिस आई थिंक बिफोर एज मेरा वेल। जो अब मेरे जो ड्रामे में हमारा भी एक ट्रायो था, तो जो मेरा विलन था ना बेसिकली, माय मदर हेट्स हिम, ही इज लाइक ये बहुत बुरा हंसता है, ये मुझे जहर लगता है, इसने मेरी बेटी के साथ ये किया। अल्लाह। तो हम बोलते थे कि यही तो बात है, यही तो है कि दैट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। Good actor. अच्छा, so you know, Amna, we're going to be sticking around with you a little longer. And Manur, अब आपका you know हमारे साथ इतना beautiful time with cooking and सब रहा, मैं आपसे end में हमारी audience के लिए एक अच्छा सा ईद का मैसेज लेना चाहूँगी, considering आपने women empowerment के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है recently. You're still in that character. Tell us something that will help, you know, people who are watching you right now. अच्छा, मैं अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो मैं ये बोलूँगी कि Anything for Eid. एनीथिंग फॉर ईद, वही बात, हर ईद आप अपने आप को देखोगे आपने कितना ग्रो किया है, नंबर every 1। year. नंबर 2, पॉजिटिविटी आपने अपने अंदर से कभी भी, चाहे आप कितने भी दूर निकल आओ, हम बहुत सारे लोग होते हैं इगोइस्टिक हो जाते हैं या उनकी पॉजिटिविटी कहीं लॉस्ट हो जाती है। सो आई वुड से जस्ट कीप इन योर माइंड, बी हम्बल, बी काइंड ऑल द टाइम, बाकी अल्लाह ताला आपको हमेशा आगे ले जाएगा।